तो आज का टॉपिक है सैक्रिफाइस फॉर गॉड गिव्स जॉय। मतलब जब हम प्रभु के लिए कोई चीज का बलिदान करते हैं तो वो हमें आनंद देता है। जब हम अपने लिए कोई चीज, अपनी पर्सनल चीजों के लिए जब हमको सैक्रिफाइस करते हैं, हम किसी को देना नहीं चाहते हैं और हमें देना पड़ता है तो हमें दुख लगता है। लेकिन जब हमें कुछ देने का मन नहीं होता प्रभु के लिए और फिर भी हम दे देते हैं तो हमें आनंद दे देता है, हमें दुख नहीं देता, हमें आनंद देता है। तो आज हम खोलेंगे मत्ती 13वां अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। मत्ती 13 का 44वां वचन। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जब प्रभु के लिए बलिदान देते हैं तो हमें आनंद देता है, वो आनंद का कारण होता है। मैथ्यू 13 वर्स 44। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पेज नंबर 23 पे लिखा है मत्ती 13 का 44, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। तो दृष्टांत क्या होता है आप लोगों को पता है? किस किस को पता है दृष्टांत क्या होता है? मुहावरों में बात करें। और कोई बता सकता है दृष्टांत क्या होता है? शांति आंटी, कांता दीदी, दृष्टांत क्या होता है? यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे और यीशु मसीह के चेले भी बार बार कहते, परमेश्वर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बात करते हो? प्रभु गुरु आप सीधा सीधा बात क्यों नहीं करते? दृष्टांतों में घुमा फिरा के बात क्यों करते हो? तो क्या होता है दृष्टांत? एग्जाम्पल देते, उदाहरण देना। हाँ, वेरी गुड। और सुरेखा दीदी, ये है कि मुहावरा बात करना, अभी जो कहा था घुमा फिरा के बात करते हैं। किसी को समझ, जो समझदार है वो समझ जाए, जिसे नहीं समझ आए वो बेवकूफ। हाँ, ये चीज। तो इसलिए दृष्टांत मतलब उदाहरण से बात करना। मतलब कि अगर मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति का नाम ना लेने की जगह या तो कभी वो लोग जानवर का नाम ले लेते हैं या किसी बीज का नाम ले लेते हैं। बाइबल में अपन देखेंगे परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। जब वो अच्छी भूमि में पड़ता है तो वो फल लाता है। मतलब जब अच्छे मनुष्यों के मनों में जाता है तो फल लाता है। जब बुरी भूमि में जाता है, मतलब जो मनुष्य जो परमेश्वर के कठोर है, पथरीले मन के है, पथरीली भूमि मतलब पथरीले मन के जो लोग हैं, उन पर जब बीज जाता है वो फल नहीं लाता है। तो मतलब इन्हें बोलते हैं दृष्टांत। मतलब जैसे आपने बोला कि घुमा के बात करना, तो जो बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा और बाकी लोगों तक कुछ राज ही रह जाएगा, उन तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मत्ती, आप 13 का अध्याय पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे दृष्टांत हैं, एक नहीं है, बहुत सारे दृष्टांत हैं। अगर आप पहला देखेंगे मत्ती 13 जहाँ से शुरू हो रहा है, आप हेडिंग पढ़ते हैं बीज बोने वाले का दृष्टांत। फिर आप आगे जाते हो, पढ़ते नेक्स्ट पेज पे आते हैं जंगली बीज का दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत, दृष्टांतों का प्रयोग कि यीशु मसीह दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। फिर जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या जब उनके चेलों ने बोला, आप क्या बोला, हमें समझ नहीं आया, कुछ एक्सप्लेन तो कर दो। उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद यीशु मसीह ने एक नया दृष्टांत बताया, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। हम एक बार पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आमीन। तो यहाँ पर बात हो रही है स्वर्ग के राज्य की। स्वर्ग का राज्य अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कई लोग स्वर्ग के राज्य को प्रभु का राज्य, यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का जब पुनरागमन होगा, जब उसके बाद का जो राज्य है। कई लोग बोलते हैं स्वर्ग का राज्य मतलब कि उद्धार। कई लोग कहते हैं स्वर्ग का राज्य मतलब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां हम रहेंगे, वो है राज्य। जैसे बहुत सारी जगह पे आपने बाइबल में पढ़ा है स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए जोड़ो, दुनिया के लिए मत जोड़ो, बहुत सारी जगहों पर। तो स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे उदाहरण के रूप में दृष्टांत है यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, वो शायद खेत में काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली तो यहाँ पर बहुत एक ही वचन है और एक वचन में पूरा दृष्टांत खत्म हो गया है, बहुत छोटा है। लेकिन हम इसके बारे में कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति है, अब उसे खेत में मिला है तो मतलब खेत में वो काम ही कर रहा होगा। ऐसे चलते फिरते तो कुछ दिखेगा नहीं, जैसे कोई कुल्हाड़ी मार रहा होगा, कुछ बीज बो रहा होगा, अरे यहाँ पर क्या है, कुछ तो है, खोदता है कुछ निकलता है। तो यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मतलब एक व्यक्ति है, किसान हो सकता है, जो खेत में काम कर रहा है और काम करते करते जैसे कहते हैं कुल्हाड़ी
खजाना निकलता है। खजाना हो सकता है संदूक हो, सोना चांदी हीरा भरा हो उसमें, पर कुछ उसको मिलता है, ठीक है, खजाना मिलता है। आगे धन मिलता है जिसे किसी मनुष्य ने पाया, मतलब किसी किसान ने, किसी व्यक्ति ने पाया और छिपा दिया। अब क्या हुआ, उसे मिला तो अब मिलने के बाद अरे किसी ने देख लिया तो, किसी ने छीन लिया तो, अगर किसी को पता चल जाए, अच्छा पता है मुझे यहाँ पर ना 10 लाख रुपए मिला है, अगर मैंने ये अनाउंसमेंट कर दी माइक पर, सब लोग आ जाएंगे, हैं पहले तो इसको पकड़ो ताकि हम सब, तो सब बांटेंगे तो अकेले क्यों रखेगी, चर्च में मिला है तो सब बांटेंगे तो अकेले मत रखो। ये हो सकता है, या मेरे दुश्मन खड़े हो जाए, अरे ये चर्च के बाहर निकलेगी ना 10 लाख की पेटी लेके निकलेगी, इसे पकड़ो 10 लाख ले लो, तो डर हो सकता है ना। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, जब से खजाना मिला ना इसने दोबारा छुपा दिया कहीं और जाकर, मतलब वहीं पर या कहीं पर जाके दोबारा छुपा दिया कि अरे ये तो कीमती चीज है, किसी को नहीं पता, चल मैं दोबारा छुपा देती हूँ। आगे फिर क्या हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, मतलब पहले तो मिला फिर दोबारा छुपा दिया, जो पहले छिपा ही हुआ था, फिर मिला फिर छिपाया। आगे और मारे आनंद के जाकर, मतलब इतना खुश हो गया, अरे इतनी ज्यादा महंगी चीज मिल गई, अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो ये जिन लोगों के खेत होते हैं, जिनकी अपनी अपनी जमीनें होती है, उनको पता होगा कि जब किसी खेत में कुछ निकलता है तो उस मालिक का बनता है, जब तो कुछ भी निकले, चाहे वो किसान काम कर रहा है, किसान का नहीं होता, लेकिन जिसकी जमीन है वहां पे कुछ भी निकलेगा तो उसका अधिकारी वो मालिक होगा जिसकी जमीन है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, खजाना तो मिल गया, अब इन खजाने को क्या करूं, उसने खजाने को जाके खुले में रख नहीं सकता, खुले में रखूंगा कोई ना कोई तो पकड़ लेगा, उसने कहीं और जाके दबा दिया। अब वो कह रहा है इससे पहले कहीं पता चले, अब मुझे क्या करना है, जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है ना उसे बेचकर मुझे जमीन खरीद लेनी है, क्योंकि जब ये जमीन मेरी हो गई तो जमीन में दबा हुआ सब मेरा हो जाएगा और कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाएगा। तो अब मुझे क्या करना, अच्छा क्योंकि खजाना तो करोड़ों का होगा लेकिन जमीन तो लाखों या हजारों की होगी और किसी को पता नहीं है। तो उसने क्या किया, अच्छा मेरे पास प्रॉपर्टी है, हाँ बीवी का सेट भी पड़ा है, अच्छा हाँ घर के अंदर महंगी चीज भी पड़ी है, चल जो तोड़ मोड़ के कैसे कैसे शायद उधार भी ले लिया हो क्या पता। तो उसने सब कुछ पैसा इकट्ठा करके वहां की जमीन को खरीद लिया और वो जमीन के अंदर जो हुआ वो उसका हो गया, तो वो खजाना एक तरह से उसका हो गया। तो यहाँ पर हम क्या चीज देख रहे हैं कि जब उस व्यक्ति को खजाना मिला तो उसने तो बेच दिया सब कुछ, तो बेचने का तो दुख होना चाहिए ना। अगर उस व्यक्ति ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, कुछ नहीं है उसकी जेब में, सब बेच दिया, फिर भी वो आनंदित क्यों है, खजाना मिल गया, क्योंकि उससे भी ज्यादा कीमत का कुछ और मिला है जो उसकी नजर में बैठा हुआ है। अरे ये गया तो गया, मेरे को तो ये चाहिए, ये तो हजारों का है, वो तो करोड़ों का है, मुझे इसके वो मतलब नहीं, बेच। बीवी बता रहे बीवी घर भी बेच दे, घर बेच दे, अरे गिरवी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहिए, वो मिल गया ना, उसके बाद तो उससे तो हम और बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दृष्टांत बताया है यीशु मसीह ने कि एक व्यक्ति को जब खजाना पता लगता है, ये खजाना कौन है, परमेश्वर का राज्य खजाने के समान है। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमें मतलब नहीं कौन क्रिश्चियन है, क्या चर्च होता है, कौन यीशु मसीह, हमें कुछ नहीं पता। अब हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें पता चलता है अच्छा स्वर्ग भी होता है, उद्धार भी होता है। तो पहले तो हमें क्या होता था, हम आज मरेंगे, अगली योनि में फिर पैदा होंगे, फिर अगली योनि में फिर पैदा होंगे। तो उद्धार तो हमारे लिए शक्ति नहीं है क्योंकि हमने दोबारा जन्म लेना है, बल्कि लोग ये सोचते हैं अच्छा अगले जन्म में कुछ बढ़िया पैदा हो जाए, ये लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि स्वर्ग का राज्य क्या है, खजाने के समान है, मतलब एक बहुमूल्य चीज, एक बहुत ही कीमती चीज। तो जब आपने परमेश्वर को जाना, आपको स्वर्ग का राज्य जो है यीशु मसीह का घर, स्वर्ग जहां आप जाएंगे, वो आपको पता लग गया। अब वो आने के बाद आपके पास अच्छा मुझे इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कुछ ना कुछ जो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये चीज तो करोड़ों की है, मतलब स्वर्ग तो मैं पा नहीं सकती ना। हम बाइबल बताते हैं हम सब पापी है, रोमियो 3:23 में लिखा है ना कि हम सब पापी है, वी ऑल आर सिनर्स, और हम परमेश्वर की महिमा के आगे गिर जाते हैं। मतलब कि हमारा कोई लेवल ही नहीं है, हम कितने बढ़िया काम कर ले, कितने सुंदर दिख जाए, कितनी क्वालिफिकेशन हो जाए, PhD, डॉक्टर, डॉक्टरेट, MS, कुछ भी कर लो आप,
कहीं पर भी लेवल ही नहीं है हमारा परमेश्वर के आगे। अगर हम अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी भी दे दो, जैसे मैं न्यूज़ में देखती थी रतन टाटा, आपको पता होगा कि उनकी डेथ हो गई है, उनके बारे में काफी अच्छा लोग बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और आई थिंक 84 या 86 की एज में वो मरे हैं। तो उनके बारे में क्या बताया कि जो मैंने एक ही लाइन सुनी कि जो उनकी डेथ हुई, बहुत सारे लोग हैं जो आज अंबानीज हैं, वो बहुत रईस हैं। रतन टाटा भी बहुत रईस थे। तो रतन टाटा में और बाकी के जो आज अंबानीज हैं उनमें क्या फर्क है कि रतन टाटा ने जो उनका जो काम होता था, जो भी वो लोग काम करते थे, उसका 60% वो चैरिटी में देते थे, 60% को चैरिटी में देते थे। बाकी इसे लोग कहते हैं कि रतन टाटा बिजनेसमैन होगा, लेकिन तो बिजनेसमैन नहीं था, वो मतलब चैरिटी वर्कर था कि वो जो कमाता था उसका 60% को लोगों को देता था। तो उसने मतलब अपनी जो चीज थी, जो भी उसका काम था, उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया। इसलिए आज चाहे वो प्रभु को जानते थे कि नहीं जानते हमें नहीं पता है, लेकिन एग्जैक्टली तो हमें किसी के बारे में हम कह नहीं सकते, वो तो परमेश्वर ही जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक अच्छी चीज वो करके गए, उसके बारे में आज हम न्यूज़ में बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, या फिर जो व्यक्ति है ना, आप समझ लीजिए आपकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि जब आपको स्वर्ग के राज्य मतलब परमेश्वर के बारे में पता चला, यीशु मसीह के उद्धार के बारे में पता चला, तो हमने क्या कहा, अच्छा इसे पाने के लिए कुछ तो बेचना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें मेरे पास ऑलरेडी है ये हजारों की है, लेकिन जो मिलने वाला है ना ये करोड़ों का है। और जब तक, अब देखो, जब तक वो व्यक्ति उस हजारों की जमीन को नहीं खरीदता तो वो करोड़ों खजाना तो नहीं पाता। करोड़ों का पाने के लिए चाहे उसकी वैल्यू, जमीन की वैल्यू हो, चलो हिसाब लगा 10,000 होगी, सपोज 10,000 होगी, लेकिन वो 10,000 को उसके लिए जोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि वो किसान है। और बाइबल बताती है कि उस जमीन को खरीदने के लिए उसने सब कुछ बेच दिया। इसका मतलब सच में गरीब होगा कि उस 10,000 को जोड़ने के लिए उसने मतलब जो कर सकता था उसने सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो सोच रहा है अरे 10,000 के लिए भीख भी मांगनी हो सकती है, किसी से क्या बोलते हैं, सिर्फ जमींदार लोगों से लोन भी उठाना हो सकता है, घर के अंदर गहने जवाहरात जितने वो बेचने भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेरी जो नजर है ना वो सिर्फ उस खजाने के ऊपर बैठी है ना। जैसे बाइबल में लिखा है मत्ती 6:33 में क्या लिखा है कि सबसे पहले प्रभु के राज्य को खोजो, आपके जीवन में सब कुछ जुड़ता ही चला जाएगा। तो उस व्यक्ति की नजर कहाँ थी? परमेश्वर के राज्य पर। नहीं, मुझे वो खजाना चाहिए, वो मिला, अरे बीवी प्रॉपर्टी भी आएगी, घर भी आएगा, 10,000 तू बोल रही है मैं करोड़ दूंगा, तू 10,000 तो बना के दे, कैसे मर्जी गहने पे जो मर्जी कर, लेकिन 10 करोड़ में बस आएंगे। लेकिन पहले जो करना है ना, छोटी छोटी खराब चीजें जो मम्मा पड़ी है ना पुरानी सेकंड हैंड, इनको बेचो जो काम की नहीं है, उसके बाद तुझे मैं ब्रांडेड चीजें ला के दूंगा, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है। अब हम इस दृष्टांत को कैसे समझते हैं? दृष्टांत जो स्वर्ग का राज्य जो लिखा खजाना, ये तो साफ यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि खजाना मतलब परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर मतलब यीशु मसीह का उद्धार जो आपने पाया है, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने वो आनंदित हो गया, वो देखकर आनंदित हो गए। जैसे हम सबने पाप करे, हमें पता लग गया कि अच्छा हमारे पापों के बाद हम तो नरक ही जाएंगे। जैसे आप बहुत सारे लोगों को बोलो शराब छोड़ दो, अरे क्या फर्क पड़ता है, नरक ही तो जाना है, थोड़ी पीकर भी जाना है, ज्यादा पीकर भी जाना है, अब तो पी ही रखी है, नरक ही जाना है। तो वो लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर जाते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी डेस्टिनेशन को पता है, उन्हें नरक ही जाना है। लेकिन अगर आप एक रेपिस्ट से बोले, एक मर्डरर से बोले, एक शराबी से बोले, तूने जो कुछ कर लिया ना, बहुत बुरा किया अपनी लाइफ में, फिर भी तो स्वर्ग जा सकता है? पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे? अरे है खजाना, मिल सकता है, तुझे ना अपनी छोटी छोटी सेकंड हैंड चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उसे छोड़ दे, खजाना मिल जाएगा। है, पॉसिबल है, ये सब छोड़ दो, गंदी चीजें छोड़ दो, फालतू चीजें छोड़ दो, छोटी छोटी सेकंड हैंड चीजें छोड़ दो, बढ़िया चीज मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसका मतलब परमेश्वर यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से बात कर रहे हैं। अगर आप पढ़ते हैं ना मत्ती 13 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें यीशु मसीह जो अलग अलग दृष्टांत बता रहे हैं ना, अगर आप 13वें अध्याय की स्टार्टिंग से देखेंगे ना, जो सारे दृष्टांत वो सारी पब्लिक को बता रहे हैं, मतलब सारे की सारी पब्लिक को, सारे लोगों को बता रहे हैं, सारे चेलों को बता रहे हैं। लेकिन यहाँ से 36वें वचन के बाद से देखो क्या लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर, मतलब कि इससे पहले यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहे थे, लेकिन 36वें वचन के बाद यीशु मसीह भीड़ से बात नहीं कर रहे, अपने 12 चेलों से बात कर रहे थे। मतलब कि बाइबल में लिखा है, मत्ती 22 के 14 के अंदर लिखा है कि बुलाहट बहुतों को है, चुने कुछ गए हैं।
लिखा है तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया। और अब ये जो बातें हो रही है ना वर्स 36 ऑनवर्ड, ये घर में हो रही है। घर के अंदर हमेशा प्रेशियस लोग होते हैं। आप पूरी पब्लिक को तो अपने घर में नहीं लाते ना। पब्लिक में आप 1000 लोगों से मिलते हो, लेकिन घर के अंदर आप 3 4 5 लोगों से मिलते हो, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 44 वर्ष में हमने क्या पढ़ा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के, अरे वाह मुझे क्या मिलने वाला है, अपना सब कुछ बेच दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज जो बताना चाहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इस व्यक्ति ने सब कुछ बेचा आनंद के साथ। हम लोग जब परमेश्वर में आते हैं ना, कभी कभी हमारे लिए ना अपने पापों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग आनंद से नहीं छोड़ते, हम दुख से छोड़ते हैं। प्रभु में आके शराब छोड़नी पड़ेगी, बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना भी छोड़ना पड़ेगा, पिक्चर भी देखनी छोड़नी पड़ेगी, बेकार है, क्रिश्चियनिटी तो बोरिंग है। ये होता है एक लेवल ना क्रिश्चियनिटी जब प्रभु में आते हैं। कई लोगों का आज भी वही लेवल है। आज हम बहुत सारे लोगों को जो सुसमाचार बांटते हैं, या जो लोग सुसमाचार भी छोड़ो, जो ऑलरेडी लोग क्रिश्चियन है, जो चर्च जाते हैं, बहुत सारे लोग उसे बर्डन की तरह लेकर जाते हैं। अरे संडे चर्च जाना पड़ेगा, अरे संडे कोई करने चले शॉपिंग, अरे यार चर्च जाना पड़ेगा, मम्मी ने बोला क्या करें। ऐसे बर्डन लेकर जाते हैं लोग। बाइबल पढ़ना पड़ेगा, 2 चैप्टर बोल रखे हैं रोज, कैसे पढ़ो, मुश्किल है। अरे चर्च के अंदर मंडे को फास्टिंग बोल दी है, मुझे तो आज ही पार्टी में जाना था, अरे मुझे तो आज ही फ्रेंड्स के साथ मोमोज खाने जाना था, आज ही यार फास्टिंग रखनी थी क्या इन लोगों को। तो आज लोग क्या कर रहे हैं ना, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है और मैंने देखा है ये चीज, मैं आपको ऐसे नहीं बता रही, लोग बर्डन ले रहे हैं, अरे करना पड़ेगा। तो ये आनंद नहीं है उनके अंदर कि जैसे आपने पाया है तो आनंद के साथ पाया, अरे प्रभु में आके, अरे क्या हो गया, प्रभु के लिए छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना, प्रभु में आएंगे तो पवित्र होंगे, पवित्र बनने के लिए गाने सुनने छोड़ने पड़ेंगे तो क्या हो गया, तारक मेहता छोड़ना पड़ेगा तो क्या हुआ, कपिल शर्मा छोड़ना पड़ेगा तो क्या हुआ, अरे चुगली, हाँ चुगली तो करी थी, ये भी छोड़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं, गंदी चीज है, मुझे पता है बुरी चीज है, मैं छोड़ूंगी ना, मुश्किल होगा, प्रार्थना करूंगी, पास्टर से बोलूंगी, फास्टिंग छोड़ूंगी ना। अरे हाँ यार प्रभु में आ गया, अरे लड़का तो मुझे पसंद है पर ये तो प्रभु बाइबल बताती गलत है, क्या करूं, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ूंगी ना, कोई बात नहीं। तो आप अपने दिल को कैसा बनाकर बैठे हो, ये मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, मेरे लिए भी बहुत सारी चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है। शुरू में बहुत सारी चीजें मुश्किल थी, धीरे धीरे कुछ छोड़ दी, कुछ आज भी है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो गए जो ऑल्टर पे आ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जो चीजें हमें छोड़नी है बाइबल के अकॉर्डिंग, जो चीजें गलत है, जैसे अभी हम चर्च आए थे, पास्टर ने बोला कि भजन संहिता 101 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर झूठ बोलने वालों से नफरत करता है, कि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप है जो हम ऐसे ही ले लेते हैं, है ना। या हम कहते हैं अरे सिर्फ मर्डर करना ही पाप है, रेप करना ही पाप है, अरे चोरी करना ही पाप है। घमंड करने को हम पाप ही नहीं बोलते, है ना, घमंड को हम पाप नहीं कहते। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि लूसीफर जो शैतान है वो घमंड के कारण ही गिराया गया। लेकिन उस पाप को कभी बात, जहां से समझ लो शैतानियत शुरू हुई, जहां से बुरे काम शुरू हुए, शैतान से शुरू हुए। शैतान ने क्या पाप किया, झूठ बोला नहीं, व्यभिचार किया नहीं, चुगली करी नहीं, गालियां दी नहीं, सिर्फ घमंड किया। उसकी वजह से शैतान शब्द आ गया, इतना सुंदर नाम उसका लूसीफर, शैतान बन गया, है ना। अब ये देखो तो क्या हुआ, एक छोटा सा पाप। तो हमें यहाँ पर आज ये समझने की जरूरत है कि हम अपनी लाइफ में कैसे अलग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम परफेक्ट है, मुझे पता हम सब में पाप आज भी है, कहीं ना कहीं, कोई ज्यादा लेवल का कोई कम लेवल का, कहीं ना कहीं हम हाथ से पाप नहीं करते, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, सोच से करते हैं, कभी कभी करके माफी भी मांग लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में सिचुएशन आती, फटाफट से झूठ निकल जाता है, हाँ झूठ बोल दिया, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर की आत्मा में कन्विक्ट करती है कि तुमने गलत किया और तुम्हें अपनी लाइफ से पाप निकालना है, तब हमारा रिएक्शन क्या होता है, छोड़ना पड़ेगा यार, क्रिश्चियनिटी तो बहुत हैवी है, नहीं संभाली जा रही, बहुत सकरा मार्ग है, नहीं चला जा रहा, छोड़ो ना यार, चर्च ही नहीं जाएंगे, लड़का नहीं छोड़ेंगे, लड़की नहीं छोड़ेंगे, चर्च जाना छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, दूसरे चर्च में चले जाएंगे, उनको थोड़ी पता रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब क्या है लोगों का एटीट्यूड। आज ये क्वेश्चन है कि क्या आपका एटीट्यूड है, परमेश्वर जब आपको क्लीन करता है, पवित्र आत्मा मींस जो आपको पवित्र करती है, राइट, जो हम कहते हैं होली स्पिरिट, जो आपको होली बनाना चाहती है। और अगर आप परमेश्वर के साथ सीरियस है ना, वो आपको होली बनाने की कोशिश करती ही रहेगी, जब तक आप जिंदा है ना, वो करती रहेगी। कभी कभी हम ही ढीले पड़ जाते हैं, पर वो फिर भी बोलती नहीं है, अभी भी रह रहा है, हटा हटा, आएगा अंदर से, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो जब वो आपको आपका पाप दिखाती है,
जब वो आपकी कमी दिखाती है, जब वो कहती है हाँ थोड़ा 2 दिन से बाइबल में बहुत गलत है, तो तब आप ऐसे हो जाते हो, हाँ यार पढ़ी तो नहीं है, मन तो है प्रभु, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है प्रभु, करना तो चाहती हूँ नहीं कर पा रही हूँ। आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मेरी गलती है पर मैं इसे करेक्ट करूंगी, या गलती तो है पर नहीं हो रहा, छोड़ यार इतना भी जरूरी नहीं है, चलता है ना। तो रिएक्शन क्या है? तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपना सारा सामान बेचा आनंद के साथ, विद जॉय। तो जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करते हैं, आप मुझे पता है और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप प्रभु में आते हैं और सीरियसली आते हो, मैं सीरियस लोगों की बातें कर रही हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये प्रीचिंग तो यूट्यूब पर भी जाती है। तो जो लोग सीरियस है ना, उनको सच में परमेश्वर में आगे बहुत चीजें छोड़नी पड़ती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु में आने से पहले और प्रभु में आने के बाद के जीवन में सिर्फ आपका एक ही फर्क है कि आपको बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट मिला है, तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो स्वर्ग का राज्य नहीं है, वो सिर्फ बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट धरती पर ही है और ये एक्सपायर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस बैप्टिज्म को, उस बदलाव को, उस मन फिराव को मरने के बाद तक लेकर जाना चाहते हो, उसके लिए आपको सिर्फ बैप्टिज्म से ज्यादा कुछ करना पड़ता है, ज्यादा बलिदान देना पड़ता है, ज्यादा बदलाव करना पड़ता है आपके अंदर, जब पवित्र आत्मा आपको बात करती है तब, ठीक है। हमें तो यहाँ पर और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, तो सब कुछ इतना आनंद के साथ। तो यहाँ पर आज बात हो रही है आनंद की, आज हम बात कर रहे हैं जॉय की, कि जब आप प्रभु के लिए कुछ छोड़ते हैं, आपके अंदर क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। अरे प्रभु के लिए छोड़ दिया कोई बात नहीं, प्रभु के लिए छोड़ दिया, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो आज हम एटीट्यूड की तरह से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बोलते हैं इब्रानियों 12:2, एक बार बोलेंगे, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 2। इब्रानियों 12:2, पेज नंबर 314। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ हानि न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह को। यीशु मसीह का जो लाइफ थी, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा, प्रॉब्लम सही, कोड़े सहे, बेइज्जती सही, उनके मुंह पर बता के लोगों ने थूका, उनकी दाढ़ी को नोचा, उनके सिर पे कांटों का मुकुट किया। ये सब क्या है? बेइज्जती है ना। अगर हमें कोई यहाँ पे खड़ा हो गया, हमारे बालों को खींचे, कपड़े फाड़ दे, बेइज्जती है ना, ये सब बेइज्जती। वो बेइज्जती को सहते रहे, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? उस आनंद के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब सहने के बाद, ये सब सफर करने के बाद आनंद मिलने वाला है। तो यहाँ पर आज हमारी लाइफ में भी जब हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ते हैं, हम गलत कामों को छोड़ते हैं, कई बार हम अपनी चीजों को छोड़ते हैं, कभी कभी दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी चीजों को दे देते हैं, तब भी दुख होता है। कहते हैं एक बार ऑफरिंग और सैक्रिफाइस, भेंट और बलिदान में फर्क है। बाइबल में ऐसा बताते हैं 3 चीजें, भेंट, दशवांत और बलिदान, 3 चीजें होती है, ठीक है। टाइट सबको पता है 10% है, सीधा सीधा लॉजिक है, ना 20 है ना 30 है, मतलब बेसिक 10% है, ठीक है। 10% अपनी सैलरी का देते हैं, टाइट, ठीक है। ऑफरिंग जब थैली घूमती है, आप जो आपके मन में आता है, आप 10, 20, 50, 100, 500, 1000, मतलब जो आपके मन के ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो प्रभु ने आपके मन में डाला, चाहे जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपको उसको दिया, वो ऑफरिंग। अब थर्ड चीज होती है बलिदान। मतलब मैं आज आपको बता रही हूँ क्योंकि आज हम थोड़ा मैच्योर क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रभु टाइप एक बेसिक क्रिश्चियनिटी में आता है कि आपको टाइप देनी है, पर आज वो बात और है, लोग बहुत प्रभु पढ़ने के बाद भी आज बहुत लोग टाइप नहीं देते, पर टाइप बिल्कुल बेसिक चीज है जो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जहाँ से होती है, ठीक है। उसके बाद आती है ऑफरिंग, जब आप चर्च में आते हो ऑफरिंग भी देते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बलिदान। बलिदान क्या होता है? बलिदान होता है आपकी जो टाइप नहीं है, जो ऑफरिंग नहीं है, लेकिन उसके परे आप किसी व्यक्ति को या किसी जगह को कहीं पर देखते हो कि जहां पर आवश्यकता है और प्रभु ने आपको दिया है, और आप जरूरी नहीं पैसों से ही, आप उसे चीजों से भर सकते हो, आप पैसों से भर सकते हो, जो भी चीज को प्रभु ने आपके जीवन में बहुतायत डाली है और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कमी है, और आपको परमेश्वर का आत्मा अंदर से बोलेगा ये दे दो, और वो टाइप ऑफरिंग नहीं है,
वो कुछ भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी स्कूटी हो सकती है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, 5,000, 10 लाख, 15 लाख भी हो सकता है। वो आपके अंदर ना एक बोझ आएगा, एक बर्डन आएगा और आपको लगा ये देखो नहीं, ये तो बाइबल नहीं बताती, हम ऐसा सोचते हैं बाइबल नहीं बताती, चलता है कोई नहीं। पर अगर वो परमेश्वर की आत्मा ने बोला है, वो आत्मा आपको दोबारा बोली दे दे, नहीं लिखा कोई बात नहीं, दे दे, ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, दे दे, वो है बलिदान। और जब आप वो देते हो वो दुखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को जब चढ़ मारने के लिए गया, माउंट मोराया पे मारने गया पास, तो जब वो मारने गया पहाड़ पर, उसे खुश तो नहीं हो रहा होगा, दुखी तो हो रहा होगा ना, अपना बेटा मारने जा रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, वो है बलिदान। वहां नहीं लिखा है कि वो अपने बेटे की टाइट चढ़ाने गया, अपने बेटे की भेंट चढ़ाने, वो अपने बेटे का बलिदान करने गया, क्योंकि वो बलिदान अंदर से दुख रहा है, उसको जा भी रहा है, उसे दुख भी रहा है। आपको बोला सपोज करो परमेश्वर बोले कि अरे अपनी गाड़ी दे दो, अपनी बाइक दे दो, अपनी स्कूटी, किसी को तुमसे ज्यादा उसको जरूरत है उसको दे दो, कैसे दे दो, तेरे को भी तो चाहिए, हमारे मन में तुझे नहीं, उसको ज्यादा जरूरत है उसको दे दो, जरूरी नहीं नई चीज पुरानी चीज भी उसकी कैसी भी चीज। तो जब परमेश्वर आपको कन्विक्ट करता है ना, आपको वो चीज बार 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 मुश्किल होगा, देते हुए दुख भी होता है, लेकिन देने के बाद आनंद आ जाता है। हाँ दे दिया, हाँ चल दे दिया, कोई नहीं, परमेश्वर ने कहा दे दिया, कोई नहीं, वो है आनंद। तो यहाँ पर बात हो रही है, ऐसे यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, क्यों सहा? आनंद के लिए। उन्हें पता था मैं जो भी सफर कर रहा हूँ बाद में जाके आनंद होने वाला है ना। आज उन्होंने सफर किया, बाइबल में क्या लिखा है, फिलिपियो, अगर आप होते हुए खोले फिलिपियो 2:9 से 11 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9। फिलिपियो 2:9, ये हम कई बार चर्च में बोला है कि जब परमेश्वर ने इतना सफर किया, यीशु मसीह ने इतना सफर किया, इतना सफर करने के बाद, इतना कुछ छोड़ने के बाद, वो परमेश्वर के पुत्र जिनके पास सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने सफर किया, प्रॉब्लम सही, मार खाई, सब कुछ खून पाया, ये सब करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उनको इनाम भी दे दिया। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 से पढ़ते हैं, 2:6 से पढ़ते हैं। यीशु मसीह के लिए लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास को स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण अब उन्होंने इतना सफर किया तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ उनको? यहाँ लिखा है वर्ष 9 में, इस कारण, इसकी वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो परमेश्वर ने जब इतना ही किसी ने सहा, परमेश्वर उसको रिवॉर्ड दिया। अरे अब जो प्रार्थना होगी तेरे नाम से होगी, तू बोलेगा ना तेरे नाम से होगी ना, अरे शैतान क्या कुछ भी सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ यीशु का नाम। तभी कहते ना कोई भी प्रार्थना करते हैं उसके लास्ट में इन द नेम ऑफ जीसस ना बोले तो कंप्लीट नहीं हो, और उसका असर भी तभी आएगा जब बोलोगे यीशु के नाम में। चाहे छोटी प्रार्थना करो चाहे बड़ी प्रार्थना करो, लेकिन जहां लगता है यीशु के नाम में हो जाएगी वो चीज, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए हमें इनाम देता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा फिलिपियो 3:7, इसी में फिलिपियो 3:7, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7, यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस कह रहा है यहाँ पर, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। मतलब कि जब हम परमेश्वर में आते हैं बहुत सारी चीजें हमारे फायदे की हो सकती है। जैसे हम पौलुस की अगर बात करें, पौलुस एक रोमन सिटीजन था, मतलब वो रोम साम्राज्य से था और बहुत रईस भी था, ऐसा बताते हैं, पढ़ा लिखा था वो भी बताते हैं, लेकिन प्रभु में आने के बाद उसका लाइफस्टाइल क्या हो गया, एकदम गरीब जैसा हो गया। यहाँ वहाँ घूम रहा है, प्रचार भी कर रहा है, उसने अपना घर, जो अच्छा घर होगा, फरीसी भी था, बहुत रईस भी होगा, पढ़ा लिखा, सब छोड़ दिया, क्या कर रहा है,
यहाँ मार खा रहा है, वहाँ मार खा रहा है, यहाँ मार खा रहा है, पूरी बाइबल में मार ही खाता देख रहे हैं उसको। कहीं पर देखा उसको अवार्ड मिला राजा से, कहीं पर बिठा के खाना वाना खिलाया किसी ने, कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ मार ही खा रहा है वो, कुछ नहीं खा रहा। तो मतलब उसने क्या किया, उसने ये सब क्यों सहा? इसलिए सहा कि उसे पता है कि इसके बाद जो मुझे मिलने वाला है उसकी आंखें स्वर्गीय चीजों पे लगी है। अरे इस दुनिया की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो एक दिन खत्म हो जाएगी। कोई 84 में मरेगा, कोई 100 में मरेगा, कोई 40 में मरेगा, कोई 30 में मरेगा। 2 साल के बच्चे की भी कोई गारंटी नहीं है। तो उसे पता है कि अब तो यहाँ पर पौलुस ने एक वचन में ऐसे ही बताया था कि मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ इस चीज का ही दुख है कि मैं प्रभु में लेट आया, कि अगर मैं प्रभु में और पहले आता तो शायद प्रभु के लिए ज्यादा काम कर देता और पाप कम कर देता, लेकिन मैं प्रभु में लेट आया हूँ। लेकिन अब जो जीवन बचा है वो चाहता है कि वो प्रभु को दे। तो ऐसे हम अपने जीवन में क्या देखते कि हमारे जीवन में हम जिस भी टाइम में, जिस भी एज में, जिस भी उम्र में हम प्रभु में आए, लेकिन आने के बाद आज भी हमें बहुत सफर करना पड़ता है और सबसे ज्यादा हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। जो मेरा मन करता है ना वो कर ही नहीं सकते। शरीर तो दिया प्रभु ने, मन भी दे दिया, दिल भी दे दिया, करनी नहीं है, करनी हमारी अपनी की हम नहीं कर सकते। मानो मुझे खाने को नहीं खा सकते, यहाँ जाने को नहीं जा सकते, उससे लड़ाई करने को नहीं कर सकते। करना क्या है, प्रभु चाहता है। ये है मसीहत। मसीहत क्या है, अपनी नहीं चलानी, उसकी चलने देनी है, किसी को बोलते हैं, है ना। तो इसलिए मैं पौलुस क्या बोल रहा है साधन में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कह रहे जो मेरे फायदे की थी, मैं अमीर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और एक अच्छी सोसाइटी का था, उसके बावजूद जो फायदे की थी उसने उसी को नकार दिया। ऐसे ही हो सकता है प्रभु में आने से पहले आपका एक हाई स्टैंडर्ड हो सकता है, आप किसी अलग विश्वास के हो सकते हैं, और प्रभु में आने के बाद आपको बहुत सारे लोगों को से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा हो। प्रभु में आने के बाद आपको बहुत सारे फायदे जो आपको उनसे मिल रहे थे वो छोड़ने पड़े हो। बहुत सारी चीजें जो अपनी एंजॉयमेंट के लिए आप करते थे आपको छोड़नी पड़ी हो। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि जो जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो मुझे लग रहा था मजेदार है, जो मुझे लग रहा था अरे मजा आ रहा है, ऐसी लाइफ ही तो होनी चाहिए, सब छोड़ दिया। उसने उनको हानि की बातें समझ लिया। 8 वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें क्या समझा, कूड़ा। देखो यहाँ पे बाइबल में लिखा है, ठीक है, मेरे शब्द नहीं है, यहाँ लिखा है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आमीन। तो जब हम परमेश्वर में आते हैं, आप ये सोचें कि अगर आप प्रभु की में आने की वजह से प्रभु पवित्र आपको बना रहा है, पवित्र बनने की वजह से अगर आपको कुछ भी छोड़ना पड़ रहा है, वो पैसा हो सकता है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप हो सकते हैं, वो घर हो सकता है, वो आपकी शराब हो सकती है, वो सिगरेट हो सकती है, वो ड्रग्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो सब अगर आपको प्रभु में आने के बाद छोड़ना पड़ रहा है। बहुत लोग हैं, लोग घूस देते हैं, करप्शन करते हैं, सोचो ना प्रभु में आने के बाद करप्शन ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो बाइबल बताती है, प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में लिखा है कि आप ब्याज पे पैसा नहीं ले सकते, न दे सकते, सॉरी दे नहीं सकते। तो आप में कितने लखपति हो, आज आप देखो सारे लोग, आप देखो मेरी फैमिली में सब लोग ब्याज पे पैसा यहाँ देते हैं। मुझे कहते तुम तो, मैं तो नहीं दूंगी। क्यों? बाइबल में लिखा है। क्या करें, बैंक को दे सकते हैं, लोगों को नहीं दे सकते, बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो भी फायदे, मतलब वो फायदा तो हो रहा था ना, हो सकता है 2-3 हजार फालतू आ जाते, पर आप नहीं दे सकते। आपको घूस मिल सकता है, नहीं दे सकते। आपको बहुत आप रिलेशनशिप बना लो आजकल के टाइम में, आपको तो शायद आप लोगों की उम्र में तो पता नहीं होता था कि अब तो होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, लड़कियों को बहुत फायदे होते हैं। आपको अच्छे कपड़े मिलते हैं ब्रांडेड, आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना मिलता है, क्योंकि लड़का तो लेकर ही जाएगा ना, और आपको अच्छा फोन भी मिल सकता है ब्रांडेड। बहुत फायदे होते हैं। मतलब कई लोग तो फायदों के लिए ही बॉयफ्रेंड बनाते हैं कि जो गाड़ी में आ रहा है वही बनाऊंगी, बस नहीं बनाऊंगी, बाइक वाले को नहीं बनाऊंगी। तो कितने फायदे हैं, लेकिन आप वो भी नहीं बना सकते। अब बताओ, आपको अच्छा लगता है यहाँ से कि कपड़े स्ट्रिप कपड़े नहीं पहन सकते। तो कितनी सारी चीजें हैं कि आपको परमेश्वर में आने के बाद नहीं कर सकते। जो मजेदार है, जो फायदा है, जो शरीर को फायदा है, नहीं कर सकते। तो वो चीजें बाइबल क्या बता रही है, उन्हें क्या समझो, जोर की बोली, कूड़ा। उन्हें कूड़ा समझे। उन्हें ये मत सोचे अरे मुझे छोड़ना पड़ेगा, दुख नहीं बनाना है, आनंद बनाना है। अरे वाह, प्रभु के लिए ये भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे आज मैं प्रभु में आके, मुझे शुरू में तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे प्रभु में आके रियलाइज होता है कि अरे वाह प्रभु धन्यवाद, आपने मेरे गलत दोस्तों सब रिश्ते तोड़ दिए, सब चीजें छोड़ दी। क्योंकि वो लोग मुझे ये कर रहे थे, वो तो
गंदे ही थे, मुझे भी गंदा कर रहे थे, और उनके गंदा करने की वजह से मैं स्वर्ग तो जा ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। गलत लोगों के साथ गाली देने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में थोड़ी कोई स्वर्ग जा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे लाया, दुख हुआ, लेकिन जब आ गया वो चीजें चली गई, खुशी हुई, आनंद है, और आज बहुत ज्यादा आनंद है। धन्यवाद नंबर सब बैठा उनका, कितना लाइफ चेंज हो गई ना। तो उन चीजों के जाने का दुख नहीं, खुशी मनाने का। जब रिलेशनशिप टूटता है दुख होता है, लेकिन अगर आप प्रभु में आप खुश हो गए, अरे वाह, इसकी वजह से तो मेरा नरक में जाना तय था, बच गई, अब तो स्वर्ग जाओगी ना। तो यहाँ पर इतना सुंदर इसलिए लिखा है। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या करना है, परमेश्वर को प्राथमिकता देनी। बाइबल बताती है कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के अंदर कि जो मसीह, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आगे क्या लिखा है, पुराना सब बीत गई, सब कुछ पुराना। तो पुराना सब बीत गया। बीत गया मतलब पुराने तैयार होने का तरीका, पुराना बात करने का तरीका, पुराने दोस्त, पुराना खाना पीना, पुरानी चीजें सब बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया है। और जो नई सृष्टि है, बाइबल बताते हैं यूहन्ना 3 में क्या लिखा है ना, कि जो नया जन्म लेता है आत्मा में, वही स्वर्ग जाता है। जिसने अभी तक आत्मा में जन्म नहीं लिया, आज बहुत सारे लाखों लोग मसीहत में तो है, क्रिश्चियन तो है, और एक नई चीज सीखी थोड़े दिन पहले कि अगर आप एक मसीही परिवार में पैदा हुए हैं तो आप शरीर में पैदा हुए हैं, आत्मा में अभी तक भी पैदा नहीं हुए। जब तक आप बड़े होके, बपतिस्मा तो चलो लोगे ही आप, लेकिन क्योंकि लेते ही हैं, मसीही परिवार के लोग बपतिस्मा तो लेते ही हैं, लेकिन आप पैदा होने के बाद जब तक आप अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते हो और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानते हो, तब तक आप एक तरह से क्रिश्चियन नहीं हो, चाहे क्रिश्चियन परिवार में ही क्यों ना पैदा हो गए हो। अभी तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। यही यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक तुम आत्मा में जन्म ना ले लो, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपको बोलूंगी कि बाइबल में लिखा है कि टेस्ट एवरी स्पिरिट, हर किसी आत्मा को परखो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं मसीही हूँ, मसीही परिवार से पैदा हुआ हूँ, और या मुझे 5 साल हो गए हैं, परखो। ऐसे बिलीव मत करो। हाँ, वचन कोई भी बता सकता है, लाइफस्टाइल चेक करो। सिर्फ वचन पे, एटीट्यूड पे या बाइबल हाथ में पकड़ने पे किसी पे ट्रस्ट मत करो, एटीट्यूड चेक करो, उसका क्या एटीट्यूड है चीजों को लेकर, ठीक है। तो इसलिए आज जैसे कि हम देखते हैं, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं कि उस व्यक्ति ने सब कुछ बेच दिया और उससे आनंद हो गया, क्योंकि उसे और बहुमूल्य चीज मिलने वाली थी। बाइबल के अंदर लिखा है मत्ती 6:21 के अंदर कि जहां तेरा खजाना है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर अब आपका खजाना कहाँ है ना, हमें अपने आप को सोचना है। हो सकता है हमारा खजाना हमारे घरों में हो सकता है हमारा खजाना सिर्फ चर्च में हो। चर्च में हम आते हैं, हम प्रभु के बारे में जानते हैं कि फेलोशिप कहलाती है, लेकिन हमारी सबसे जो चीज है जो प्रभु के पास ले जाती है वो है व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप। चर्च में आएंगे, हम प्रभु के बारे में जानते हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम चर्च नहीं आते हैं फेलोशिप हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम घर में भी होते हैं, कभी कभी फेलोशिप करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन कलीसिया में आना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ अकेले होना भी आना चाहिए। अगर हमें परमेश्वर अकेले रहना नहीं आता, आप कहीं भी गैदरिंग में चले जाओ, आपको कुछ नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ, क्योंकि जब लोगों के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं पास्टर कहते हैं वो आई सर्विस होता है, मतलब कि मुझे पता है मुझे लोग देख रहे हैं तो मुझे बोलना ही है, मुझे ऐसे बिहेव करना ही है, मुझे घुटनों पे आना ही है कि लोग देख रहे हैं ना। लेकिन अकेले कमरे में क्या आप घुटनों पे आते हो? अकेले कमरे में क्या भजन गाते हो? अकेले बहुत सारे लोग हैं चर्च में, तो आराधना है, घर के अंदर एक भजन नहीं है, हफ्ता कुछ नहीं, बाइबल एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराधना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चर्च। तो वो लाइफ एक मसीहत लाइफ नहीं है, वो सिर्फ आई सर्विस है, लोगों को दिखाने के लिए काम हो रहा है। परमेश्वर तो कमरे में, बाइबल में क्या लिखा ना कि अगर तुम मुझसे प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में आ, मैं वहां पर हूँ, मुझसे प्रार्थना कर, जो तू अकेले प्रार्थना करेगा पब्लिकली रिवॉर्ड दूंगा। तो मतलब परमेश्वर तो बंद कोठरी में मिलता है, वहां हमें जाना है और परमेश्वर को। तो यहाँ पर जहां हमारा खजाना है वही हमारा मन है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपका दिल वहीं लगा रहता है। तो अगर आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर है तो हमेशा आप परमेश्वर को प्राथमिकता दोगे। हाँ, बाइबल पढ़ना है, वचन पे चलना है, प्रार्थना करना है, ये चीजें तो है, लेकिन एवरीडे के काम में जब लोगों से बात करते हो,
बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, स्टिल वो एक रिचुअल की तरह करते हैं, एक रिवाज की तरह करते हैं। हाँ जी बाइबल पढ़ना था, आज तो डेली डिवोशन आया था, 2 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, प्रार्थना में 15 मिनट करनी थी, कर ली, हो गया, ठीक है, 2 आराधना करनी है, 2 वचन निकाली, ठीक है, हो गया। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप अपने उस कोठरी से, उस कमरे से, घर से बाहर निकलते हो, या आप लोगों से बात करते हो, या आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, उसमें आपका परमेश्वर का काम नजर आता है। परमेश्वर के साथ आपका कितना आप जुड़ चुके हो, कितना पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने दे रहे हो अपने आप को, वो आपके लोगों के साथ बिहेवियर में दिखता है। बाइबल में क्या लिखा है ना कि अगर तुम अपने भाई को जो तुम्हारे सामने है, तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, मुझसे कैसे कह सकते हो प्यार करते हो, जो दिखता भी नहीं, सिर्फ डंडा ही तो है लकड़ी का, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें क्या है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देखती हूँ कि जो लोग परमेश्वर में सच में है, वो अपनी फैमिली में आसपास के लोगों के साथ भी अच्छे हैं। अगर जो लोग अपने आसपास के लोगों को सफर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, चर्च ही अच्छा है लेकिन लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मिसिंग है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि जो प्रेम आपने पाया है वो कहाँ दिखाया है, ले लिया, वो आउटपुट तो है ही नहीं, वो तो अंदर बस गया, अंदर आने के बाद उसे देना है। बाइबल लिखा है तुम्हें सेंट में मिला है, सेंट में दो, मतलब फ्री में मिला है, फ्री में दो, मुफ्त सेंट में का मतलब है मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। तुम्हें मुफ्त में माफी मिली है, मुफ्त में दो ना। तुम्हें सुसमाचार मुफ्त में मिला है, तुम मुफ्त में दो ना। तो मतलब परमेश्वर के जो तुमने पाया है वो दूसरों को भी, हमने कोई पैसा तो नहीं दिया सुसमाचार मिलने का, बैप्टिज्म देने का, कोई 5000 रुपए दिया, आपने नहीं लिया ना दिया ना लिया, कुछ नहीं, तो यही हमें आगे भी देना है। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो तुमने पाया है वो दूसरों को दो। तो परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है, जो आपने पाया है, जिस परमेश्वर को आप जान गए और उसमें आने के बाद आपने बहुत सारी चीजों को नकारा है, वैसा उसको लेने के बाद, वैसा उसको आनंद के साथ लेने के बाद आपको वो दूसरों तक भी पहुंचाना है और आनंद के साथ पहुंचाना है। तो ठीक है, मैंने कितने बजे स्टार्ट किया था मुझे याद नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आनंद, मतलब कि आपके जीवन में क्या परमेश्वर का आनंद। बाइबल में पवित्र आत्मा के जो फल है, 9 फल है ना, कौन सा है, प्रेम, ठीक है, तो जो लव जॉय, मतलब दूसरा, हमेशा हम लव ऑफ गॉड की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है, पर वो प्रेम हमने लिया है, और वो प्रेम क्या हमने दिया है, पहले हमें ये भी प्रश्न पूछना। परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें माफी दी है, जिस परमेश्वर ने हमें धीरज रखा है, हमें आज भी हमारी इतनी गलतियां, मैं कई बार सोचती हूँ परमेश्वर जब आप बात करते हो भविष्य वक्ता के द्वारा दूसरों की बेइज्जती हो गई, तो परमेश्वर जब भविष्य अरे आज तो मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, बोलती हूँ प्रीति तुमने आज बाइबल नहीं पढ़ी थी, मेरा तो डर लगता भाई अगर ये हो गया तो, क्योंकि ये चीजें भी हो सकती है ना। लेकिन परमेश्वर ना, मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया कि अगर आप परमेश्वर, मतलब आप करना तो चाहते पर आप नहीं कर रहे हो, या कोई भी चीज ऐसी है, तो परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करता है, लेकिन एक डर तो आता है अंदर, जब प्रीति अरे बाइबल नहीं पढ़ी आज तक कहीं में पूरे चर्च के सामने पब्लिक हो जाएगा, तो ये भी होता है। तो इसलिए बाइबल में क्या है ना कि प्रेम जो पहला पवित्र आत्मा का फल है, जो हमने पाया है, जो भी फल हमने पाए है ना, वो हमने सिर्फ खाने के लिए नहीं पाया है, हम पे फल लगे हैं। बाइबल बताती है हम पेड़ है, क्या है हम पेड़ है। बाइबल में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दृष्टांत भी है, भजन संहिता 1 भी है, बहुत सारी जगह पे इंसान को पेड़ बताया गया है। मतलब पेड़ क्या होता है, पेड़ अपने लिए नहीं करता है, पेड़ सिर्फ उगता है। पहली बात तो पेड़ बीज से उगता है, मतलब वचन से उगता है, वचन को बीज बताया गया है, वचन से उगता है, बढ़ता कैसे, सनलाइट मिलती है, धूप मिलती है, पानी मिलता है, खाद मिलती है, और कोई डालने आता है। जैसे कि हमारे कलीसिया के पास्टर हो सकते हैं, कलीसिया के अगुवे हो सकते हैं, या जिस व्यक्ति ने आपको प्रभु का वचन बताया उस व्यक्ति ने मानो बीज डाल दिया, ठीक है, अब बीज डालने गया, चला गया, बारिश आ रही है, तब कहीं से बारिश आ रही है, पास्टर हो सकते हैं, पास्टर आपके जीवन में बारिश डाल रहे हैं, अच्छा कोई और अगुवा हो सकता है आपको करेक्ट कर रहा है। एक होता है ना माली आता है ना, कैंची, लंबी कैंची लेके आता है, मतलब खराब पत्ते निकालता है, क्योंकि अगर खराब पत्ते ना निकले तो सारा का सारा जो पोषक तत्व है वो खराब पत्तों में वेस्ट ही जाएगा, इसलिए माली निकालता है ताकि जो पोषक तत्व है वो सिर्फ अच्छे पत्तों में रहे, जो खराब है ऑलरेडी वेस्ट है उसमें जाने का कोई फायदा नहीं, पानी धूप को खाएंगे क्या फायदा। इसीलिए तो हमारा जीवन ऐसे ही, जब बीज पड़ता है, पेड़ उगता है, उसमें क्या होता है, फिर फूल निकलते हैं जो सिर्फ देखने के लिए सुंदर होते हैं, लेकिन जब फल निकलते हैं
तो पेड़ सुंदर होता है, वो पेड़ फायदे का होता है, बेकार का नहीं होता। जिस पेड़ में अच्छे से फल लगे हैं उसको लोग नहीं तोड़ते हैं, मतलब फलों को तोड़ते हैं, पेड़ को नहीं तोड़ते, पेड़ को नहीं काटते हैं। क्यों? क्योंकि फल दे रहा है वो। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर लिखा है, 12वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जो अच्छा पेड़ है उसमें अच्छे फल निकलते हैं, जो बुरा पेड़ है उसमें बुरे फल निकलते हैं। तो अगर अच्छा बीज डाला है, अच्छे फल आ रहे हैं, और अच्छा पेड़ काउंट होगा ना। मतलब कोई व्यक्ति है जो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपकी हेल्प कर रहा है, अच्छा पेड़ है, हेल्प नहीं कर रहा है, बुरा पेड़ है, सीधा सीधा लॉजिक है ना। तो परमेश्वर आपके जीवन में प्रेम डाला। दूसरा फल क्या है? वो है आनंद। तो हमें आज अपनी लाइफ में ये भी एक तरह से देखना है कि क्या हमारे जीवन में आनंद है। जो भी हम करते हैं, क्या हमें बाइबल पढ़ने का आनंद है, या वो फॉर्मेलिटी है या बर्डन है, बोझ है। हम चर्च आ रहे हैं, वो बोझ है या वो आनंद है। हम प्रार्थना करते हैं कभी कभी, बोझ है या अरे प्रार्थना करनी जरूरी है। हो सकता है आपकी जरूरत हो, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तब भी हमें प्रार्थना करने का एक बर्डन आता है, वो भी कर रहे हो। या कभी कभी आप घर में रहना है, चर्च में हो जाएगा ना, सैटरडे को करते लगे हो जाएगा। या क्या आप कभी घर में अरे अच्छा आज एक भजन गाते हैं, क्या आप ऐसे गा रहे हो? क्या आप टाइटल निकालनी पड़ेगी, अरे 10% मेरा जबरदस्ती रजिस्टर में लिखते हैं यार, क्या आप इसमें दे रहे हो? चर्च का रेंट, छोटी छोटी चीजें हम देखो ना, अपने आप को हम करेक्ट करना चाहें, क्या ये सभी चीजें हम बर्डन से कर रहे हैं या ये चीजें हम आनंद से कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर आनंद नहीं है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ प्रार्थना है। प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु हमें आनंद दो, हमें अपना आनंद दो। बाइबल में लिखा है नहमीया 8:10 में कि प्रभु द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, कि प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ्य है। मतलब प्रभु में जो मैंने पाया है, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है। हम सभी की लाइफ में आज से 5 साल पहले जो लाइफ थी आज वो नहीं है ना, चेंज है ना। आप अपनी लाइफ में हो सकता है पैसों की कमी आज भी हो सकता है इश्यूज तो लाइफ में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप नोटिस करिए कि सिचुएशन में आने में ना अब सीधा पंखा में टंगने की नहीं सोचते, आज सामर्थ्य आ गया है ना। पहले क्या होता था, प्रॉब्लम आई, चूहे की गोली खा लो, आज जैसे हम डालेंगे किसी गोली खा लो, मतलब ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा, छोटे छोटे इश्यूज में लग जाते हैं, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं होता, इंटरव्यू फेल हो गया, दूसरा हो जाएगा, जॉब छूट गई, कोई बात नहीं, कुछ और करो, तब तक टाइम पास मत करो ना, कुछ और करो, अपने घर को साफ कर लो भाई, अपने आप को साफ कर लो भाई, पैरों को साफ कर लो, हाथों को साफ कर लो, कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए ना। लेकिन छोटे छोटे इश्यूज में आज बहुत सारे लोग हैं जो इवन घर में खाली बैठे बैठे सुसाइड के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन जो सामर्थ्य आया है ना, मुझे लगता है उस सिचुएशंस को हैंडल करने का सामर्थ्य आया। सिचुएशन तो आएगी, प्रॉब्लम भी आती है, बीमारी भी आती है, घर में भी इश्यूज आते हैं, फैमिली में भी आते हैं, चर्च में भी आते हैं, लेकिन उन इश्यूज को नहीं, कोई फायदा नहीं है, स्वर्ग ही जाना है, अभी मर जाते तब भी स्वर्ग ही जाना है ना, ये हम सोच रहे हैं। ये नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा चलो ना बात करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम ना कोई बात नहीं, बात करते हैं ना। तो आपका रिएक्शन क्या है? तो क्या है? प्रभु का आनंद आपका सामर्थ्य है, और वो आनंद जो आपने पाया, जो आपने प्रभु से पाया ना, वो आपको आगे देना, सीधा लॉजिक, ठीक है। जो आपने पाया, आपने प्रेम पाया, प्रेम दो, आनंद पाया, आनंद दो, भलाई पाई, भलाई दे दो, सेल्फ कंट्रोल पाया, दूसरों को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाओ। जो आपने प्रभु से पाया है, उद्धार पाया है, उद्धार दो, जो पाया है वो आगे दो, ये हमारा काम है, ठीक है। परमेश्वर है ना, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, जैसे नलका होता है ना, घर में नलका है, म्युनिसिपल जो वो एमसीडी पानी भेजती है पीछे से, है ना, वो पानी तो कहीं और ही है, बहुत बड़ा, बहुत सारा पानी है ना, पर वो अलग अलग नलकों के थ्रू आपके घर में भी आ रहा है, आपके घर में भी आ रहा है, आपके घर में भी आ रहा है, मेरे घर में भी, सबके नलकों में है ना। तो ऐसे हम प्रभु के नलके हैं, क्या है? नलके, मैंने अभी सीखा, ठीक है, हम प्रभु के नलके, ठीक है। अब अलग अलग ऐसे रसोई का नलका अलग, बाथरूम का नलका अलग, बालकनी का नलका अलग, ऐसे हम प्रभु के नलके, ठीक है। तो ये नया डेफिनेशन है। तो प्रभु का काम हमारे अंदर से जाता है। अब हमारी मर्जी कि हमने नलका बंद करें, ठीक, हमने बंद कर रखा है, हमने खोलेंगे, या हम उसमें खोलते हैं। नलका भी थोड़ा खुला है, ज्यादा खुला है, फर्क है ना, थोड़ा पानी आता है, ज्यादा पानी आता है, ऐसा भी है ना। तो परमेश्वर का जो फ्लोइंग है ना, सप्लाई है, वो तो कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कभी भी पानी जाता नहीं है, हमेशा ही आता है, ठीक है, वो आ रहा है। लेकिन क्या आप उसको अपने अंदर से फ्लो होने दे रहे हो? क्या आपने उसको अपने पाप से इतना गंदा कर रखा है कि पानी तो साफ आ रहा है, लेकिन नलके के बाहर तो गंदा ही निकल रहा है? कई बार ऐसा होता है ना, पाइप गंदा है, पानी पीछे से साफ आ रहा है, हम गंदे,
हमारे पाप गंदे हैं, हम ही गंदे हैं, जिसकी वजह से साफ चीज आती भी गंदी पहुंच रही है। तो हमें अपने को क्या करना है, क्लीन करना है, साफ करना है और परमेश्वर को फ्लो होने देना है। जितना हम पाप करेंगे, जितना हम गलत करेंगे, प्रभु हमारे द्वारा काम नहीं कर पाएगा। ये लॉजिक है, ये भी एक नई चीज है कि जितना हम पाप करेंगे उतना प्रभु हमारे द्वारा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो नलका है ना वो ब्लॉक है ना, नाली ब्लॉक हो गई है, वो ब्लॉक है। जाना तो चाह रहा है, नहीं जा पा रहे, लेकिन जैसे ही क्लीन हुआ, गर्म पानी डाला, एसिड डाला, तेजाब डाला, कुछ भी डाला, नाली क्लियर फटाफट से फ्लो करता है। और कैसे वो क्या फ्लो करता है, परमेश्वर का आत्मा फ्लो करता है, परमेश्वर का सामर्थ्य फ्लो करता है। तो जब हम अपने को क्लीन करेंगे, आप कभी भी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करो, अगर आप अपना पवित्र जीवन नहीं जी रहे, हाँ हो सकता है आज परमेश्वर कई अपवित्र लोगों को भी यूज कर रहे हैं, ऐसे ही प्रभु ने एक बार दे दिया तो कहते प्रभु वापस नहीं लेता। बट स्टिल अगर आप परमेश्वर के साथ एक ट्रांसपेरेंट, एक साफ जीवन जीना चाहते हो, अगर आप सच में एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ चाहते हो कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक साफ नल का, एक साफ चीज बनना है कि इतने क्लीन हो जाए कि पानी आराम से फ्लो करे। लेकिन हमारे पाप आज भी इतने गंदे हैं कि उसे एक क्लियर पैसेज नहीं मिल पा रहा, उसे क्लीन रास्ता नहीं मिल पा रहा है, एक इजी रास्ता नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात, अपने को ओपन करना है। कहते हैं ना बाइबल में, मास्टर ने बताया था कि जितना परमेश्वर के पास अवेलेबल होते हैं ना, परमेश्वर उतना हमें इस्तेमाल करता है ना। मान लो आज परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को यूज करना, आया ही नहीं आज चर्च, कहाँ से यूज कर, आज वर्शिप लीडर आया ही नहीं, कहाँ से यूज करें, कितना ही अनॉइंटेड हो, नहीं यूज कर सकता ना। आज पास्टर है, पास्टर ही नहीं आई, कितनी अनॉइंटेड हो, नहीं यूज कर सकता ना। तो परमेश्वर कैसे यूज करता है, अवेलेबल लोगों को यूज करता है, मतलब ओपन लोगों को यूज करता है जो प्रभु के लिए आते हैं। धीरे धीरे जब प्रभु के पास आएंगे ना, प्रभु हमें साफ भी करता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल भी करता है, पर पहले क्या करना है, अवेलेबल होना है। ये नहीं सोचता प्रभु सीधा आते ही पहले दिन चर्च में यूज कर लेगा, नहीं होता। धीरे धीरे जब प्रभु के पास आते हो, परमेश्वर का आत्मा को आप अलाउ करते हो, जब आपको आपके पाप दिखाता है, आप उसे क्लीन करने की कोशिश करते हो, प्रभु आपको हेल्प करता है जब आप प्रार्थना करते हो, और फिर परमेश्वर धीरे धीरे आपको भी यूज करना शुरू करता है। तो उसके सबसे जरूरी क्या है कि हमें साफ होना है, और साफ होने के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पवित्र आत्मा जो करना चाहती है प्लीज उसे करने दो। पवित्र आत्मा आपके साथ बहुत कुछ करना चाहती है, मेरे साथ भी करते हो, हर किसी का जो परमेश्वर की संतान सब है। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को जान लिया तो एक तरह से पवित्र आत्मा को अथॉरिटी मिल गया, वो आपके जीवन में आपको बताएगी, ये करो, वो करो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तब उसकी सुनो और उसकी मानो। जब आप मानोगे ना, उस टाइम तो मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम में अरे सच में तो परमेश्वर का ही काम था, हाँ यार फर्क आ गया, हाँ यार क्लीन हो गया, अरे मुश्किल था छुटकारा हो गया, ये पाप नहीं छूट रहा था, अब तो इजी हो गया, मन ही नहीं कर रहा करने का, ये इजी हो जाए। तो और अगर हमसे आज भी नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रार्थना। कि परमेश्वर, आप अपने अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर कि मेरे अंदर ये पाप है, मुझे पता है ये गलत है, और आप मुझे पाप दिखा रहे हो बार बार, कभी लोगों के द्वारा दिखा रहे हो, कभी किसी के द्वारा दिखा रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं छोड़ा जा रहा है, हेल्प करो परमेश्वर, आप सहायता करो। बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा सहायता की आत्मा है, वो सहायता करने के लिए, आपका सहायक है, वो आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर आप उससे हेल्प मांगोगे तो वो करेगी, हेल्प ही नहीं मांग रहे हो, बता रही है, आप उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते तो नहीं करेगी। तो उससे हमें हेल्प अलाउ करना है, मेन चीज है अलाउ करो तो परमेश्वर काम करो। आमीन।